सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और इन मनाजिर को देखकर ये लगता है कि वाकई बस बहुत हो गया। सिंध हुकूमत से सवाल करें या वफाकी हुकूमत से सवाल करें, ये तबाही, ये बर्बादी जो आप देख रहे हैं अंदरूने सिंध। इस वक्त हम मीरपुर ख़ास में मौजूद हैं। मीरपुर ख़ास की तहसील झड्डो का ये मुकाम है और ये यूनियन कौंसिल मीर खुदाबख्श है, जहाँ पर ये तमाम खेत, झुड्डो के ये तमाम खेत, ये तमाम आबादी, तमाम गांव इस वक्त आपको पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाएं जानिब आप देखें, मेरे बाएं जानिब आप देखें, मेरे अकब में आप देखें, पानी ही पानी है और ये पानी तमाम खेतों को, तमाम फसलों को बहा चुका है। ये हमारा ज़रई मुल्क है, हमारी बड़ी पैदावार ज़राअत है और ये ज़राअत का हाल इस वक्त आप देख रहे हैं। ये हमारे मुल्क के ज़रई किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का ये हाल है कि 20-22 रोज़ हो चुके बारिशें रुके हुए, लेकिन अंदरूने सिंध में ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास के इस मकाम पर, यहाँ पर ये जो मनाजिर हैं ये इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक हैं। चूँकि ये सिर्फ फसलों को ही इस पानी ने नहीं डुबोया, बल्कि दूर एक गांव वाक़ है, गांव 264, जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। वहाँ के सैकड़ों हज़ारों मकीन वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, चूँकि उनके घर तबाह हो चुके हैं और वो अब इस यहाँ पर पुश्तों पर, ये सेम नाला है, सेम नाले के पुश्तों पर अब वो पनाह लेने पर मजबूर हो गए। तकरीबन 18 लाख लोगों ने अंदरूनी सिंध में नकल मकानी की है, जो कि अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने माल मवेशी को छोड़कर, अपने इमलाक को छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हुए और यहाँ एक आर्जी तौर पर खेमा बस्ती आबाद हुई कि जिसमें अब लोग रह रहे हैं सिर्फ खेमे तले। इस तपती हुई धूप में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और कुछ ही रोज़ पहले इन्हीं खेमों में एक बच्ची की पैदाइश भी हुई है। ये है यहाँ पर सेहत की बुनियादी सहूलियात जो इन लोगों को दी जा रही हैं। ये है यहाँ का निज़ाम, अंदरूनी सिंध का निज़ाम। कुछ रोज़ पहले यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद थे, जो कि अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ यहाँ पर आए। पूरी सिंध काबीना यहाँ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की पूरी आला क़यादत यहाँ मौजूद थी और उनके जाने के बाद भी एक हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन ये मनाजिर नहीं बदले हैं। इस बारिश के पानी को निकालने की कोई अमली कोशिश यहाँ पर नहीं की गई है और बड़ी तादाद में यहाँ पर इलाका मुतासरीन मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनके दिलों पर इस वक्त क्या बीत रही है, कितने इस वक्त वो लोग परेशान हैं, किस तरह से इन खेमों के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कब तक उनके गांव, उनके घर दोबारा बहाल हो जाएंगे, मामूलात ज़िंदगी उनके दोबारा उसी तरह से बहाल हो सकेंगे जिस तरह वो पहले ज़िंदगी गुजारा करते थे। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और अब इन लोगों के भी तासुरात जानते हैं कि इस वक्त किस हाल में, किस परेशानी में ये लोग मौजूद हैं, किस कर्ब से ये गुज़र रहे हैं और सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त क्या है। मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पर, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं कि क्या इनका ज़रिया मुआश है और अब इस गुरबत के हाल में किस तकलीफ़ में यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन हो गए आपको यहाँ खेमों में रहते हैं? ये 15 दिन हो गए हम ऐसे बैठे हुए यहाँ। अच्छा, तो अभी कुछ रोज़ पहले यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आए थे, ख़िताब भी उन्होंने किया था, पूरी उनके सारी पार्टी के लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर आए, आप लोगों से मिले? यहाँ नहीं आए, टंडो से, नौकोट से, वहाँ से वापस चले गए, यहाँ नहीं आए। अच्छा, यहाँ नहीं आए? नहीं, ठुप नहीं आए। और यहाँ कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई नुमाइंदा, किसी ने यहाँ पर आकर आपसे नहीं पूछा? नहीं, मौलवी आए से वो दे के गए हैं, 10 आल खिदमत वाले वो कुछ दे के गए हैं, उनके बाद कोई भी नहीं आया। अच्छा, ये पानी जमा, ये कब से जमा है, क्या क्या नुकसान अब तक आप लोगों को? पानी तो सर 22 दिन हो गए आज पानी सैलाब आए को। अभी तक जो झुड्डो की तरफ बंद है ना प्राण, वो पानी ज़्यादा निकाल नहीं रही। जो कोट गुलाम मोहम्मद से सेमा आ रही है ना, वो प्राण से भी ज़्यादा पानी वो लेके आ रही है, ठीक है ना। इधर आन के ये प्राण का है, वो कोट गुलाम मोहम्मद से जो सेमा आ रही है वो इतना ही पानी वो है। दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो डबल पानी हो जाता है। अच्छा, गांव में सब घर वर डूब चुके हैं आप लोगों के इस वक्त? पूरा माल आप लोगों का, जो भी चीज़ें थी घरों में, सब ख़त्म हो चुकी? निकाल दिया बाहर और बाकी घर डूबे पड़े हुए हैं। जी हाँ। और इस पूरे सूरत हाल में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, किसी की जान तो नहीं? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ, बस जानी निकाल लिया, पहले ही हमने माल निकाल लिया, बच्चे निकाल लिए और मज़दूर लोग तो इधर बैठ गए। बाकी जो हमारे पंजाबी भाई हैं वो तो अपने अपने मैटों पे चले गए। अच्छा, कोशिश नहीं की आप लोगों ने रब्ता करने की किसी से कि कोई आए हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पानी को निकालने की कोशिश करे? कोई आया नहीं, हमारी सुनता ही कोई नहीं, जुड्डो की तरफ बंद है बस।
एसी आसफ साहब आए थे, हमें मुतमिन करके चले गए। कुछ नहीं अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया। और अली नवाज मुख्तार कार साहब वो भी आए थे, वो भी इधर देख के खाली चले गए, फिर नहीं आए दोबारा नहीं। क्योंकि इतने ज़्यादा रोज़ हो गए ये पानी जमा हुए, 20-22 रोज़ हो गए। जब कहीं भी पानी इस तरह जमा होता है तो फिर वहाँ जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो भी जन्म लेते हैं, मच्छर मक्खियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये भी आप देख रहे होंगे कुछ कीड़े इस वक्त उड़ भी रहे हैं और फिर इनसे बीमारियाँ भी फूट पड़ती हैं। फिर बीमारियाँ होती हैं तो ज़ाहिर बच्चे बीमार होते हैं, लोगों को और परेशानी होती है। सेहत की भी यहाँ पर कोई सहूलियात नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब इतने रोज़ से पानी जमा है बाबा, कोई बच्चों में बीमारियाँ तो नहीं फूट रही हैं? आप लोग भी अपना हाल। खारिज की बीमारी है शुरू हो गई है। अच्छा तो यहाँ करीबी कोई अस्पताल वाकई हमें तो नहीं दिखाई दिया कहीं जहाँ पर आप लोग इलाज करा सकें जाके? बच्चे हम आपके देख रहे हैं। टंडो जान महमद और जूडो में हॉस्पिटल है, उधर जाते हैं हम लोग, तो उधर जाके इलाज कराते हैं। कितनी दूर है वो, कैसे जाते हैं वहाँ सफ़र? 9 किलोमीटर दूर है जूडो और 7 किलोमीटर दूर है टंडो जान मोहम्मद हमारे से। अच्छा अभी अपने गांव अगर आपको जाना होता है तो यहाँ तो पानी पानी दिखाई दे रहा है, फिर कैसे जाते किश्ती खड़ी है, किश्ती में बैठ के जाते हैं। कोई पैदल जाते हैं, कोई किश्ती में जाते हैं। जी हाँ। अच्छा तो गाँव में आपके कोई एक घर भी ऐसा नहीं है बिल्कुल वहाँ मामलात ख़त्म हो चुके हैं, सब लोग यहाँ पर नकल मकानी कर चुके हैं? कितने लोग थे, कितने? एक एक आदमी घर में बैठा है जो चौकीदारी कर रहा है। जी हाँ। तो उसको पानी खाना वगैरह कैसे फिर आप लोग पहुँचाते हैं वहाँ पर गाँव? यही ऐसे ही करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बाहर से मंगा के उनको खाना भेज देते हैं, बांध के पानी में से कपड़े बांध के उतार के और चले जाते हैं, खाना दे के आते हैं। पानी भी पीने का बोतलों में पहुँचाते हैं उनको जो बैठे हैं। कच्चे घर तो सारे गिर गए, बाकी पक्के घर जो है वो उनमें बैठे हैं अपना सामान संभाल के। काम हम क्या करते हैं आप लोग जब इस तरह बारिश का पानी नहीं आता था, यहाँ पर फसलें होती थी, पूरी ज़राई ज़मीन पर आप लोग काम करते थे, फसलें वगैरह उगाते थे? हाँ फसलें उगाते हैं, अपने उसको देते हैं। यारी लोग सारे बैठे हैं ना, हम तो गांव वाले हैं, जिम्मेदारी हम जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ यही बीज वगैरह सब देते हैं, भाड़ इनको पोंखते थे, अब वो सारा जल गया, ख़त्म हो गया। कौन कौन सी फसलें यहाँ पर और कितना अब तक नुकसान? अस्सलाम वालेकुम जी। अपना यहाँ पे फसल कपास, मिर्ची, टमाटर, प्याज, जो इस टाइम तो हर चीज़ कंडम हो चुकी है। फसल का तो निज़ाम ही नहीं रहा। जो है आगे कनक की चेट का वो भी हमें उम्मीद नहीं है। 6 महीने से भी ये पानी जो है रोड के ऊपर 3.5 फुट है, ज़मीन में 5 से 6 फुट है। और गांव में अभी यहाँ से जो चलना वो बहुत मुश्किल है। अब जाता है मेरे पाँव में अभी भी आप देख सकते हैं इतने ज़ख्म हो चुके हैं पानी में आते जाते। अभी भी मुझे मलेरिया के टेस्ट में करवा पॉजिटिव आई है। मच्छर शदीद है, बच्चों में इन्फेक्शन है, डायरिया में इतना शदीद फैल चुका है पानी की वजह से, जो उनके पेट ख़राब हो रहे हैं। जो यहाँ पे अभी नकल मकानी कर यहाँ पे पानी से आपने बताया कि पाँव में ज़ख्म पड़ गए, ये क्या पानी में कुछ क्या केमिकल वगैरह मिला हुआ है, कोई दवाएं? खारा पानी है, ये खारा पानी है, जहाँ जिस्म पे लग जाता है वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है और उसकी जो है अप डाउन जो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बड़ा मुश्किल है इस टाइम तो हालात। इस टाइम हम तो यही गुजारिश है जो पानी की नकल मकानी और जो इन गरीबों को हमारे खुद के जो इतना नुकसान आते हैं उनको गवर्नमेंट के हवाले से या किसी हवाले से देखा जाए। और इस पुरान को यहाँ से देख के अगर आगे से इनका रास्ता 2011 फ्लड में भी हमारा लाखों का खरबों रुपए का नुकसान हुआ। MP MN CM सब इधर बुलाते हैं, ऐसी आसफ साहब सबको बुलाते हैं, बस हावकार करके निकल जाते हैं। ये कोई ये नहीं कहता बाबा हमें ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है और इसका रुख किस तरफ है, इसका नुकसानात का अंदाज़ा लगाएं। वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उसको उनको पूछने वाला कोई नहीं। हम तो दुआई दे दे के TV चैनल पे हर किसी को इतला दे रहे हैं, हम क्या बेबस हैं। यहाँ की जो सूरत हाल देख रहे हैं आप लोग, कितने दुख में, कर्ब में, तकलीफ़ में है कि यहाँ कोई पूछने इनको नहीं आ रहा। इस पूरे इलाके को पानी ने डुबो दिया है, ये इस खेमा बस्ती में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पर वो आए भी हैं। बिलावल भुट्टो पूरे सिंध का उन्होंने दौरा किया था, कहा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में राशन बांटा है, खेमे यहाँ पर बांटे हैं। पूछते हैं इनसे कि ये राशन इनको कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये खेमे सरकारी हैं या किसी गैर सरकारी तंजीम ने इनको दिए हैं। तो अभी जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए थे, कोई राशन वगैरह, जब उन्होंने सिंध का दौरा किया, यहाँ तो आए नहीं वो आप लोग बता रहे हैं, तो क्या कोई राशन वगैरह मिला सरकारी सतह पर आप लोग? नहीं मिला सर को, नहीं मिला, ऐसे यार चला गया, नहीं मिला मेरे को। ये जो खेमे पीछे इस वक्त लगे हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद बनाए हैं या किसी तंजीम ने आपको दिए या हुकूमत ने आप लोगों को मुहैया किए? अपने बनाए, कुछ दिए बेचारे ने, कुछ आपने बनाए। कुछ मुख्तलिफ तंजीमों ने इनके हालात देख, जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने इनकी हेल्प की है, कुछ इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत इन्होंने अपनी मदद की है।
कुछ रिलीफ दिया आवाम ने, बाकी गवर्नमेंट के हवाले से इनको कोई प्रोसीजर नहीं मिला। अच्छा, ये तो फिर मतलब इसका मतलब कि हुकूमत ने कोई खेमे नहीं फराम? कोई नहीं, हुकूमत ने यहाँ पे जो कोई भी फ्लडिंग कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इनको कोई सहूलत मिल सके। अच्छा, हुकूमत के अलावा क्या कोई और सियासी तंजीम यहाँ पर आई? कोई पीटीआई के लोग, हलीम आदिल शेख या कोई और? कोई भी नहीं। मैंने टंडो जान मोहम्मद का है पीटीआई का, इरफान पठान, उसको मैंने हालांकि कांटेक्ट बैक किया था, उसने बोला हमारे वाले कुछ भी नहीं है, जब आएगा हम तब आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या किसी सियासी जमात के रहनुमा ने अभी तक इन लोगों से कोई रब्ता नहीं किया? लेकिन अभी जब हम यहाँ से आ रहे थे तो हमने देखा कुछ खेमे लगे हैं अलखिदमत के। तो ये जो अलखिदमत के जो खेमे लगे हैं, ये बताइएगा कि उन लोगों ने आकर आपकी मदद की, ये खेमे प्रोवाइड आपको किए, कुछ खाने पीने का जी, अलखिदमत वालों ने तकरीबन 20 दिन हो गए खाना भी भेज रहे हैं, और ये तंबू भी दिए, और राशन भी भेजा, और पानी भी भेज रहे हैं, और ये सब दे रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और जो अपने बदीन वाले हैं मौलवी साहब, उन्होंने भी हमें इधर पानी भेजा है, उन्होंने खाना भी भेजा। तो बाकी ये यूथ वाले जो अहले हदीस वाले, उन्होंने भी कुछ हमारी, ये कुछ गैर सरकारी तंजीमें हैं जो कि इस वक्त इन लोगों की मदद कर रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है इन हालात में कोई हुकूमती नुमाइंदा तो यहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है, वोट मांगने की बारी आती है, तो उस वक्त आपको ये सियासतदान जो यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में आपको तना छोड़ा हुआ है, उस वक्त नज़र आते हैं? इलेक्शन से पहले वोट मांगने आते हैं यहाँ पर लोग, सियासतदान वगैरह वोट मांगने आते, उस टाइम ये दुनिया जी आवाम जो है ना पागल हो जाती है। तो अब फिर ये बताइएगा कि फिर उन्हीं लोगों को वोट देते हैं आप? ज़ाहिर है नहीं, इस साल तो हमने बहुत जदोजहद करके इमरान खान के हवाले से बहुत हमने कोशिश की थी, जीडीए के हवाले से, पर उन्होंने भी कुछ भी नहीं, मैंने नील बटा नील। क्योंकि अभी जब वो बिलावल भुट्टो यहाँ मुख्तलिफ मकामात पे खिताब उन्होंने किया सिंध में, तो विफाक से उन्होंने शिकवा किया कि विफाक कुछ भी नहीं दे रहा, जो फंड्स हैं वो दबाए हुए हैं, वो रोके हुए हैं, और इस वजह से वो कासिर हैं यहाँ पर लोगों की मदद करने से। यहाँ पर मकामी साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे साहब, अब यहाँ जो सूरत हाल तो इंतहाई अफसोसनाक हमें दिखाई दे रही है। ये लोग तो बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और जो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी वो यहाँ आई ही नहीं। जब उन्होंने दौरा किया था तो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए थे कि हमने पूरे सिंध में जाकर कवर किया है, लोगों को राशन बाँटे हैं। तो यहाँ की सूरत हाल तो बिल्कुल उलट है उससे। असल में मसला ये है कि जितने भी यहाँ पे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग आए हों, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग भी यहाँ पे आए, पीटीआई के लोग भी यहाँ पे आए थे, तो उन लोगों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के सिवा और कुछ नहीं किया। बिलावल साहब आए तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जो है ना वो करेगी, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि वफाकी गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत के जो है ना वो अरबों रुपए रोक रखे हैं। इस तरह सीएम साहब उनसे 2 दिन पहले आए थे तो उन्होंने भी यही किया। उसके बाद सदर और गवर्नर साहब ने फ़िज़ाई दौरा किया, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो उस वक्त तो कोई नहीं किया। लेकिन चेयरमैन एनडीएम में एक दिन आए थे, उन्होंने मीटिंग की छोर में, और वो उन्होंने फ़िज़ाई दौरा भी किया। उसके बाद वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस किस्म का ऐलान नहीं हुआ। असल में 2011 में जो तबाही आई थी, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने हमारे इल्म के मुताबिक को 24-25 अरब रुपये का पैकेज दिया था कि ये जो नदी नाले हैं या जो LBOD का सिस्टम है इसको बेहतर बनाया जाए, और उस पर कुछ काम भी हुआ, खर्च भी हुआ, लेकिन वो सही तरीके से और सही अंदाज में नहीं हो सका, और उसमें कोई करप्शन के भी केसेस सामने आए। तो इसलिए जो है वो निज़ाम इन पैसों से बेहतर होना था, वो बेहतर होने के बजाय और बिगड़ गया, और कुछ इन्होंने नए सिस्टम जो थे वो ला के इस पुराने सिस्टम में डाल दिए, और आगे जो है ना वो समंदर की तरफ उन्होंने गुंजाइश नहीं बनाई। इसलिए पानी जो है ना वो समंदर की तरफ उसका फ़्लो हो नहीं सका, और वो बहाना ये बनाते रहे कि हमें कुछ ज़मीनों के प्रॉब्लम थे, कुछ और प्रॉब्लम थे, इसलिए हम इसको जो है ना वो पूरे सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सके, और ये पूरा सिस्टम अभी तक नामुकम्मल है। यार अनइंटरप्टेड यानी बग़ैर किसी मुदाखलत के 12 साल से यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये जो हाल इस वक्त यहाँ का आप देख रहे हैं, यही पानी ये लोग पीने पर मजबूर हैं, चूँकि इनके पास इस्तेमाल का साफ़ पानी भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। और ये हुकूमती की ज़िम्मेदारी बनती है कि जब वोट मांगना होता है तो यहाँ लोग बता रहे हैं कि किस तरह सियासतदान आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक ये लोग मरें, ये लोग जिएँ, किसी सियासतदान को कोई सरोकार नहीं होता। शहरी इलाकों में आकर खिताबात करके वो लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देहात में ये जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं इनका हाल किस कदर बुरा है ये आप देख सकते हैं। ये पूरी खेमा बस्ती आबाद है,
एक कतार से खेमे बने हुए हैं, वो आप देख रहे हैं सामने कि खातून इसी पानी से अपने बच्चों को इस वक्त नहला रही हैं। और कितना मुज़र सेहत ये पानी है, इसका रंग आप देख सकते हैं किस कदर एक गदला हो चुका है, इसमें कौन कौन से जरासीम शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये लोग मजबूर हैं इसी पानी को इस्तेमाल करने पर। इसी पानी को यहाँ पर ये लोग गस्ल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पीने तक का पानी यहाँ पर इन लोगों के लिए मैसर नहीं है। कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है इस वक्त ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत के लिए कि ये भी हिस्सा, ये पाकिस्तान का हिस्सा, सिंध का ये एक शहर मीरपुर ख़ास जिसकी ये तहसील है, यहाँ के ये मनाजिर हैं। और जो तब्दीली का दावा लेकर इमरान खान की हुकूमत 2 साल पहले इक़्तिदार में आई थी, अभी तक तो कुछ तब्दील होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हालात पहले की निस्बत और ज़्यादा बदतरीन होते जा रहे हैं। अभी जिस कश्ती के ज़रिए लोग अपने गांव जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस कश्ती में हम भी सवार हों और इनके गांव जाएं और वहाँ के भी मनाजिर आपको दिखाएं कि गांव के अंदर जो रिहायशी इलाका था वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से इन लोगों के घर मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। तो कोशिश करते हैं कि जाते हैं, अगर मुमकिन हुआ तो गाँव के अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। तो ये सिंध के वो बेबस और मजबूर अवाम हैं जो इस वक्त सिर्फ इस पानी के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और यहाँ से मेरे दाएं जानिब से जहाँ से ये पानी गुजर रहा है, तो पानी गुजरने की जो चौड़ाई है वो 350 से 360 फीट के करीब है, जो आगे जाकर तजावुज़ात की वजह से कम होकर तकरीबन 32 से 35 फीट रह जाती है, जिसकी वजह से ये पानी आगे जाकर वापस होता है और फिर इन आबादियों और इन फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो हम भी कश्ती में बैठकर वहाँ उस मकाम तक जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से गांव के तमाम घर, तमाम आबादी ज़ेर आब आ चुकी है और यहाँ की जो फसलें हैं ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और अब तक इनका करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान न सिर्फ हो चुका है बल्कि आगे भी अपने रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। तो इस कश्ती के ज़रिए हम भी कोशिश करेंगे कि जाएं, जिस तरह ये लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, अपने घर जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, चूँकि वहाँ घरों में एक एक शख्स को चौकीदार के तौर पर इन्होंने छोड़ा हुआ है ताकि वो घरों की हिफाजत भी कर सके। तो इस कश्ती में हम बैठेंगे और उसके बाद इस कश्ती के ज़रिए सफ़र करते हुए वहाँ तक जाएंगे। सूरत हाल यहाँ पर इंतहाई ख़राब है। ये लोग इस बेसरो सामानी के आलम में यहाँ मौजूद हैं और तमाम माल इनका लुट चुका है, ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अब इस कश्ती के ज़रिए हम आगे के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। तो इस कश्ती में हम बैठ चुके हैं और इस कश्ती की सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्तबे है, बहुत ही खस्ता हालत में कश्ती है। आप देख रहे हैं कि इस कश्ती में कोई मोटर नहीं है, कोई चप्पू नहीं है, जिस कश्ती के ज़रिए लोग जाते हैं अपने गांव तक, अपनी जानों के रिस्क लेके जाते हैं। इस कश्ती के अंदर भी लीकेज है, यहाँ पानी भरा हुआ है और ये हमारे भाई मुस्तकिल इस पानी को निकाल रहे हैं, तो ये कश्ती चलने के काबिल है, वरना ये कश्ती चलना भी नामुमकिन है। और इस वक्त हम गांव हम नहीं जा सकते इस कश्ती में, चूँकि इस कश्ती में भी पानी भर चुका है और हमारे पास लाइफ जैकेट्स भी मौजूद नहीं है। तो ये कश्ती इस काबिल बिल्कुल नहीं है कि इसमें गाँव तक जाया जा सके। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वहाँ तक हम जाएँगे और आपको ये मनाजिर दिखाएँगे। हमारे चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ पानी है और ये हमारे साथ यहाँ पर एक मकीन भी मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। जो खेमे आपके हैं, एक एक खेमों में आप 4-4, 5-5 ख़ानदान इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल हो गई आपकी ज़िंदगी? जी हमारे बहुत यहाँ मुख्तलिफ मना लोग जो भी गांव से आए हुए हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं वो भी इधर ही हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ हुकूमती कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जिसने हमें पूछा कि आपको दवाई की ज़रूरत है या आप लोग डूब गए हैं। हमारा यही है, फसलों का जो काश्तकारी करते हैं यही रोज़गार है और कोई रोज़गार नहीं है। अच्छा, ये जिस जरिए अभी हम कश्ती में घूम रहे हैं पानी है, जब यहाँ पानी जमा नहीं था तो यहाँ फसलें मौजूद थी? जी हाँ, यहाँ फसलें मौजूद थी। यहाँ हमारे मिर्च और कपास, टमाटर, प्याज वगैरह ऐसी फसलें हम इधर उगाते हैं। ये तकरीबन जो इलाका हमारा ये ज़रे जितना भी पानी की लपेट में, अभी ये 10,000 एकड़ है जो एरिया जो डूबा हुआ है पानी में। कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा इधर बिलावल भुट्टो साहब भी आए, वो भी यहाँ से बाईपास सीधा ही चले गए नवेकोट की तरफ। ये पानी कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, अब क्या लग रहा है आपको? आगे तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई आप लोग। जी हाँ, ये पानी ये हमारे जो ये नदी जा रही है पुरान जिसको बोल रहे हैं, ये नदी यहाँ से 360 फुट है, मगर आगे जो पानी है इसका वो सिर्फ 35-32 फुट के जो है वहाँ पुल है जहाँ से वो निकाल रहे हैं। यहाँ अगर वो वहाँ से ये इसके पानी की सही खलासी कर दें, इसकी माप की तरह जितनी यहाँ से
ऐसे हिसाब से वो आगे निकालें पानी तो हमारे निकलता है, नहीं तो नहीं निकले। गांव 264 जाने की हमने कोशिश की इस कश्ती में, लेकिन ज़ाहिर आगे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और इस कश्ती में भी बार बार पानी भर रहा है, तो वहाँ पर हम नहीं पहुँच सके। हम वापस यहीं पर आए हैं, चूँकि यहाँ से आगे भी जाना है, झड्डों से आगे कोशिश करेंगे कि उमरकोट और दीगर इलाके जो कि ज़ेर-ए-आब हैं वहाँ भी आपको लेकर जाएँ और वहाँ के लोगों की मुश्किलात भी दिखाएँ कि वो लोग भी बिल्कुल इन लोगों की तरह इंतहाई तकलीफ़ में, इंतहाई कर्ब में, इंतहाई मुश्किलात के साथ इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर बीमारियों का डेरा है, यहाँ पर ये पानी मौजूद है जिसके साथ इनको ज़िंदगी इस वक्त गुजारनी पड़ रही है। खास के नुमाइंदे हमारे शाहिद जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी यहाँ के नुकसान से मुतालिक, यहाँ के हालात से मुतालिक कुछ जानते हैं। शाहिद, अब ये इस वक्त ये कौन कौन सी फसलें यहाँ पर मौजूद हैं और कितना बड़ा ये इलाका है, ये कितना पानी कितने रोज़ से यहाँ पर जमा है, क्या सूरत हाल है यहाँ? देखिए, मीरपुर ख़ास जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसीलें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं उसमें डिगरी है, झुड्डो है। तो इस वक्त हम डिगरी से थोड़ी सी दूर खड़े टंडो जान मोहम्मद के इलाके में, और टंडो जान मोहम्मद में हज़ारों एकड़ फसलें यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाली फसल है उसमें कपास है, मिर्ची है और गन्ना। पीछे हमारे गन्ना मौजूद है और सैकड़ों यहाँ पर इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितना पानी मौजूद है और गन्ना बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हालांकि मतलब ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि गन्ने को पानी चाहिए होता है, लेकिन अगर ये पानी यहाँ पर मुस्तकिल खड़ा रहा तो गन्ना भी तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज़राअत पर इंहिसार करने वाला मीरपुर ख़ास है, उसमें जो गरीब लोगों की जो रोज़गार है वो इसी से वाबस्ता है। तो आइंदा कई माह तक इन्हें या तो इमदाद देनी पड़ेगी इन लोगों को, या फिर क्योंकि इनके पास ज़राई उसके अलावा माशी तौर पर कोई इनका सिलसिला नहीं है। अच्छा, ये अभी जो पानी ये खड़ा है, ये बारिश हुए तो 20-22 रोज़ गुजर चुके हैं, पिछले माह बारिश हुई थी, इस माह तो अभी कोई बारिश नहीं हुई। इसको निकालने के लिए कोई हुकूमती सतह पर इकदाम नहीं किए गए। अभी कुछ रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ दौरा किया, पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप यहाँ पर थी, उन्होंने नहीं इसका मुआयना किया, जायज़ा लिया, इसको हटाने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए? नहीं, उनका दौरा जो था वो मुतासरीन की हद तक महदूद था और उन्होंने वफाक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए मतलब यहाँ पर उनको देने के लिए बहरहाल कुछ भी नहीं था। मुहतात अंदाज़ा अगर लगाएं तो क्या तखमीना बनेगा? ये जो मुख्तलिफ़ फसलें हैं ये तबाह हुई हैं, कितने एकड़ पर ये फैली हुई फसलें हैं, कितना बड़ा एरिया तबाह हुआ है और मालियत कोई अगर अंदाज़ा लगा सकें? देखो, ये मालियत लाखों की भी बात नहीं करते, हम अरबों पे जाती है, क्योंकि मीरपुर ख़ास इन्हिसार ही ज़राअत पे करता है। गन्ने की बात करें तो मीरपुर ख़ास में 4 से 5 शुगर मिल हैं और जो ज़राई मंडी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में है, मतलब वो भी मीरपुर ख़ास डिवीज़न में आता है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी मीरपुर ख़ास डिवीज़न में मौजूद है, तो यहाँ पर कितनी मिर्च उगती होगी, कितना गन्ना उगता होगा। जब 4 से 5 यहाँ पर शुगर मिल्स काम कर रही हैं तो ये अरबों तक जाती है, ये नुकसान अरबों तक जाता है। दौरान बारिश ही बच्ची पैदा हुई और उस वक्त मुमकिन नहीं था इन लोगों के लिए कि यहाँ से कहीं जा पाते, क्योंकि हर तरफ पानी पानी है। हुकूमत का कोई बंदा आया नहीं पूछने, ये पानी नहीं निकाला? ना, आगे जाओगे तकरीबन 4 से 5 पानी है इतना। और कब इनको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा? गुर्बत एक रियलिटी है और पाकिस्तान भर के अंदर गुर्बत के इश्यूज हैं। तो ये अब इस खेमा बस्ती में मौजूद हैं और खेमों में ये लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। खेमे के अंदर का हाल आप देख सकते हैं, सिर्फ एक चारपाई और किसी खेमे में 2 चारपाइयाँ हैं और उन्हीं पर ये लोग बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं और यहीं पर
ये जो इनको खुराक मुहैया की जा रही है उसी खुराक का ये इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। किस बेसरोसामानी के आलम में मौजूद हैं। यहाँ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, ज़रा इनसे ही बात करते हैं। ये कुछ मिला आपको खाने का पीने का? कोई हुकूमत वाला बंदा आया, किसी ने आपसे पूछा? कोई नहीं आया बेटा, कोई नहीं आया। हुकूमत वाला बंदा ना कोई नहीं आया साढ़े पास। खा पी कैसे रहे? खाना पानी पानी एक कटकी जुड़ी थी आटे की, 10 दिन होया। अध भुख्या को धड़ा को ना असा कुछ नहीं कढ़िया, ना टप्पड़ कढ़े ना कुछ नहीं, कपड़े जड़े रात दे पाए सी वही। पीने का पानी कहाँ से है जी? पानी तो लेता आवे को। और कोई मुंह धोना नहाना धोना सब यहीं पे हो रहा है? हाँ जी, ऐसे पुराने में खारा पानी का। हुकूमत को क्या बोलना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो आए थे यहाँ पे, गुजर के गए, यहाँ पे नहीं आए आप लोगों के पास, कोई पैगाम कोई बात उनसे कहना चाहेंगे? जी बात भुट्टे से करसा सी बिलावल को करना है, बिलावल से। हुकूमत से क्या चाहिए आप लोग? असाना दियो जो को चीज अब है माना होय हंध बिस्तरा दियो, असाना बांधे दियो, असाना को कुछ असाने घर में असा कुछ नहीं कढ़िया। हाँ जी, ये सफ़ा जगह यहाँ का ना निशान नहीं रहा। तो ये खेमों की सूरत हाल है। एक और खेमे में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ लोग किस मुश्किल में, और यहाँ भी कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो यहाँ वोट किसको दिया था? असा वोट मोर बिलावल भुटन दिना था। असा ना तो को सह करे ने तो बिलावल विजान पैसा मोकलन समाते काट रहे थे, असा ना तो को जुड़या। क्योंकि ये खातून उर्दू में बात नहीं कर सकती, इसलिए अपनी मकामी ज़बान में बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी इनको उर्दू समझ आ रही है। तो यहाँ जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो बिलावल को आपने वोट दिया, वो आए फिर यहाँ पे कोई के बिलावल आयो न कोई विजय आयो, न को कपड़ा गंदी काटे, न कोई विजय कहीं को काटे, बाल बिर की काटे आया। कैमरे में देख के क्या कहना चाहेंगे बिलावल भुट्टो, अगर इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप? बिलावल भुट्टो संजय हालत देखे पे जो को है वो। जैसा प्रोग्राम के इब्तिदा मैंने आपको बताया था कि एक बच्ची इन्हीं खेमों में यहाँ पर पैदा हुई है चंद रोज़ पहले। ये वो बच्ची है जो कि चंद रोज़ पहले यहाँ पैदा हुई है। कितने रोज़ पहले इस बच्ची की पैदा हुई? ये 15 नहीं थे थोड़ा। बच्ची के होंठ पर मक्खी चल रही है, ज़रा उसको हटाएं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों को बीमारी से भी बचाना है। तो कितनी मुश्किलात हुई जब इस बच्ची की पैदाइश यहाँ पर हुई? किसी हॉस्पिटल आप लोग नहीं जा सके, यहाँ पर सहूलियात भी नहीं है, कितना मुश्किल वक्त गुजारा? जी बरसात हुई, बरसात में थे। बारिश हो जब हो रही थी, जब बारिश हो उस वक्त ये पैदा हुई? जी जी बारिश वाली रात को? जी बारिश वाली रात है। तो ये वो दौरान बारिश ही बच्ची पैदा हुई और उस वक्त मुमकिन नहीं था इन लोगों के लिए कि यहाँ से कहीं जा पाते, चूँकि हर तरफ पानी पानी है और यही बस यहाँ की कहानी है। और इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये वो मकाम है जहां सेम नाला और प्राण नदी एक साथ मिलती है, और जब ये मिलकर आगे जाती है तो आगे चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये रिवर्स होता है पानी और फिर ये इन आबादियों को डुबोता है। सेम नाले की चौड़ाई यहाँ 50 से 55 फीट है, जो कि यहाँ के इलाका मकीन बताते हैं कि अगर इसको तकरीबन 300 फीट कर दिया जाए और उसको गुजरने का एक मुनासिब रास्ता दिया जाए तो फिर ये आबादियाँ ज़ेरे आब नहीं आ सकती। और इसी तरह से पुरान नदी जो कि सेम नाले में यहाँ पर मिल रही है, उसकी जो चौड़ाई है उसको भी अगर 5-6 गुना बढ़ा दिया जाए तो फिर ये आबादियाँ जो यहाँ ज़ेरे आबाई थीं, जो फसलों को करोड़ों का नुकसान हुआ था, उससे बचा जा सकता है इस मौके। तो सेम नाला और प्राण नदी जिस मकाम पर मिलते हैं, यहाँ पर ये एक रेलवे ट्रैक भी वाक़ है और ये आप देखें कि रेलवे ट्रैक से चंद फिट के फासले पर ही इस वक्त पानी मौजूद है और पानी चूँकि आगे से वापस आ रहा है, यहाँ पर रिवर्स आ रहा है, तो इसलिए इसकी गहराई अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है।
यहाँ के जितने भी लोगों से बात हुई उन्होंने यही कहा कि इस सेम नाले को अगर गुजरने का एक चौड़ा रास्ता फराहम कर दिया जाए, इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो सकता है और आबादी को डूबने से बचाया जा सकता है। और जो प्राण नदी वाक़ई है इसके साथ ही जो कि आगे से आ रही है, उसको भी अगर गुजरने का मौका रास्ता दिया जाए तो भी यहाँ पर माली नुकसान से बचा जा सकता है, फसलों को भी महफूज किया जा सकता है। आगे एक दीवार है जो कि 10 से 12 फीट ऊंची है, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। वो दीवार इस नदी और नाले को अलग करती है, लेकिन इस वक्त आप देखें पानी इतना ज़्यादा है कि वो दीवार भी वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। डिग्री से झड्डो जाते हुए रास्ते में ये इस वक्त एक मकाम पर मौजूद है जहां लोग किस तरह से आमदोरफ्त कर रहे हैं। आप देखें अपने घरों से सड़क तक पहुंचने के लिए इन्हें घुटनों से भी ज़्यादा गहरे पानी से निकलकर आना पड़ रहा है। और अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग इसी तरह आए हैं, इनसे बात भी करेंगे कि आप लोग इस तरह आ रहे हैं, ये पानी जमा है, हुकूमत का कोई बंदा आया नहीं पूछने, ये पानी नहीं निकालना? ना राशन, रोटी, कपड़ा, मकान पहुँचाया? कुछ भी आवाज़ को कोई नहीं देता, लको राशन, लको कपड़ा, लको कुछ। इनमें से चंद लोगों से हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात भी ज़रा करते हैं कि ये रोज़ाना इसी तरह से आते जाते हैं। कितने इनसे पानी खड़ा है? ऐसे ही आप अपने घर से आते हो इसी तरह से? सर घर डूब गए, अभी गए थे घर पे, अभी घर पे गए थे चक्कर लगाने को, सामान वगैरह पड़ा, हमने बोला कोई निकाल नहीं ले, अभी वो बैठे वहाँ पर है, वो घंटे लगी हुई है वहाँ पर बैठे, ऐसे गए थे चक्कर पे घरों के अंदर तकरीबन 3-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। कोई इधर आने के लिए कोई तैयार नहीं है, काशी मिली नहीं, हम तो ऐसे बैठे हैं, राशन मिल रहा है, नहीं कोई चीज़ मिल रही है हम लोग। सारा सामान सर बस देख रहे हो सामान जो तकरीबन बाहर जो इधर बाउंड्री थोड़ी बहुत जो बनी पड़ी है, ये तो चलो इसे रोड वजह 2 फुट रोड ऊपर है, आगे जाओगे तकरीबन 4 से 5 फुट पानी है इतना। और कोई हुकूमती मुशीर, कोई बंदा, कोई नुमाइंदा? कुछ भी नहीं मिला, कोई हमारा हाल ही नहीं पूछ रहा, क्यों पड़े हुए? क्या हुकूमत से क्या मुतालबा किया है? बिलावल भुट्टो भी 1 हफ्ते पहले यहाँ आए हैं, उनको तो आपने वोट उन्हीं को दिया होगा ना? उनको दिया हुआ है सर, 70 साल से मेरा पौड़ा रमजान खुद जो है ना 70 साल से इसके बाल्टी में था, ठीक है। उसके बाद भी जो हमारा ये हाल है, बिलावल आ रहा है उधर बाईपास से लेके जा रहे हैं कि इधर कोई दिख रहा नहीं है, बदरी वाला है वो भी बाईपास से लेके आ रहे, इधर हम डूबे पड़े, हमारा कोई देख रहा ही नहीं। पूरा विजिट कर लो, एक हमारी गोट होगी, एक हल्याणी आगे बैठे हुए हल्याणी, ठीक है, दाद के उन लोगों की गोट जो है ना वो लोगों की भी हमारी तरह ये हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या करें। वहाँ गए नहीं आप लोग? बिलावल जहाँ खिताब करने आए थे बाईपास से होके गुजरे हैं, वहाँ जाते? सर हम क्या जाएंगे, हम अभी इधर पड़े हुए, हमारे को देखने हमें, हम जाए उन लोगों के पास अभी भी 70 साल से उन्होंने बैठे हुए, अभी भी उन लोगों के ये बात नहीं है, वोट देंगे उन लोग सब चीज़ें करेंगे, हमारा हाल तो पूछो। यहाँ एक कब्रिस्तान भी वाक़ है इधर आसपास, कहाँ है गाड़ी? ये गाड़ी के पीछे ये कब्रिस्तान? जी ये कब्रिस्तान के मनाजिर आप अगर दिखाएं, कब्रिस्तान में भी पूरा पानी है, कोई कब्र यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ये जिंदा लोग तो पानी में डूबे, इनके तो घर बार डूब ही गए, यहाँ पर मुर्दों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर कई फीट पानी में डूब चुका है। कुछ कब्रों के कदबे दूर, जो कब्रें बहुत ज़्यादा ऊँची हैं वो आपको दिखाई ज़रूर दे रही हैं, लेकिन जो आम तौर पर जो कब्रें होती हैं वो मुकम्मल तौर पर इसमें डूब चुकी हैं। अब अगर खुदा न खास्ता कोई अपनी ज़िंदगी से चला जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो फिर कहाँ आप लोग किसी को दफनाओगे? अगर कहीं पूरे इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है तो क्या करोगे? बस क्या करेंगे, इधर रोड पे ही दफनाएंगे और क्या करेंगे, और तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, देख रहे हो जगह सारी पानी हुई पड़ी है। अगर खुदा ना खास करे ऐसा कोई हादसा हमारे पास बन जाए तो हम तो उधर ही उसको दफन करेंगे, और कहाँ करेंगे, जिधर जगह पड़ी है बैठने। पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर नहीं आई, बिलावल भुट्टो नहीं आए, कोई और सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई आया? वज़ीर आज़म इमरान खान है, उनकी जमात का कोई नुमाइंदा? कोई भी नहीं है। तो शहर कायद यानी कराची से तकरीबन 7 घंटे का सफ़र तय करके हम इस वक्त पहुँचे हैं उमरकोट की तहसील सोमारो में। इससे पहले जो डिग्री के मनाजिर हमने आपको दिखाए थे, कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल यहाँ नहीं है। यहाँ भी लोग इंसानों से, ये इंसान मौजूद हैं यहाँ पर जो जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उमरकोट की तहसील सोमारो है ये, जहाँ पर इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं। एक जानिब यहाँ पर ये खेमे लगे हुए हैं जिसमें लोग सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं, और दूसरी जानिब इस वक्त
यहाँ पर इनके मवेशी बंधे हुए हैं जो कि अपने अपने घरों से ये बचा कर लाए हैं। ये देखें आप सड़क के किनारे यहाँ पर एक खातून खाना भी यहीं बना रही हैं, चूँकि इस खेमे में टूटे फूटे खेमे में ये यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। यहाँ ये पनाह लेने पर मजबूर हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक चारपाई है और कुछ भी नहीं है। यहीं पर ये आटा गूंदा जा रहा है, यहीं पर ये खाना बनाया जा रहा है। ये बच्चे गुर्बत और बेबसी की तस्वीर इस वक्त आप देखें किस तरह से इनकी ये हालत है, जो कि यकीनी तौर पर देखी नहीं जा रही। और ये हालत देखने के बाद हुक्मरानों की आंखें यकीनी तौर पर खुलनी चाहिए, जो कि अब तक ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। 2 किलोमीटर का तवील ये रास्ता है जहाँ हम सफ़र करते हुए आए, और एक तवील कतार है यहाँ पर इन खेमों की, इन लोगों की जो कि यहाँ पर बसे हुए हैं अपने घर बार छोड़कर। जानवरों का भी यहाँ नुकसान हो रहा है, इंसानों का भी नुकसान हो रहा है। अपनी हालत पहुँचाई आपने किसी तक? हम तो टीवी चैनल के ज़रिए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आया यहाँ? मेरा भाई इधर आते हैं तो वो बोलते हैं हम खुद बूढ़े पड़े हैं, उनको क्या बताएंगे, क्या बताएंगे बताओ। मैं 400 एकड़ का इधर ज़मींदार हूँ, हमारा ये हाल है। ये गरीब आदमी जो है हमारे सब हाड़ी हैं, हमारे पास जो पहुँच है हम उनको दे रहे हैं। क्या करें? तो तकरीबन 1 महीना हो चुका है इस सूरत हाल को, ये खेमे यहाँ लगे, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? इतने सारे लोग हैं, ये अपना पेट देता है। कोई अच्छे आदमी यहाँ पे बैठे हैं, वो कुछ न कुछ इनको देते हैं। कुछ ज़मींदार भी थोड़ा बहुत जो उसका हाल है दे रहा है, और क्या करेगा। जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पर देना? कोई हुकूमत, कोई इंतज़ामिया यहाँ आपको नहीं दिखाई दी? आप 400 एकड़ के मालिक हैं, ज़मींदार हैं आप गए, आपने रब्ता किया, किसी से बात करने की कोशिश की? हम तो ये हमारा तो इधर सूबाई इलेक्शन में हम सरदार शाह को देते हैं वोट, वो हमारे को अंदर ही नहीं आने देंगे। उसको क्या बात करेंगे यार, क्या बात करेंगे। मेरा 1 करोड़ का बंगला है, वो बूढ़ा हुआ है, पानी में डूबा हुआ। हाँ, ये समारोह हॉस्पिटल है ना, इससे आगे 1 करोड़ रुपए का बंगला। चलो दिखाओ। उधर 250 घर की बस्ती है, बस्ती घर पड़ी है उधर। कोई 2 मशीनें लगाई हैं, वो चलती नहीं है। जो सरदार साहब से जिनको आपने वोट दिया, उनसे फिर उन्होंने आपको अंदर भी नहीं आने दिया, बात भी कोई नहीं की। एक आदमी है, उसको 50 टेंट मिल रहा है, और जो 400 एकड़ का ज़मींदार है उसके पास 100 हाड़ी हैं, उसको एक मच्छरदानी तक नहीं दी। क्या उसकी बात करेंगे? हुकूमत ने तो टीवी पे ऐलान किया कि यहाँ 32,000 मच्छरदानियाँ तकसीम की। कहाँ है? दिखाओ मेरे को, मेरे से बात करें ना। मेरे पास 100 हाड़ी है, ये सामने बैठे, वो ये शाह के परली धरो। चलो आओ देखो, रात को 8 बजे के बाद आओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये चीखें मारती है यार। ये भी इंसान है, किसी के औलाद है। ये जो है ना, इनको मच्छर काटते हैं, ये रड़ियाँ करती हैं। जानवर तो अपनी जगह पे है, ऐसे ऐसे बच्चे, ये हज़ारों बच्चे पड़े, कोई सुनने नहीं। अरे एक मच्छरदानी देने के लिए तैयार नहीं है। रोटी तो धूड़ पा जाए। साईं सरदार शाह हमारा MP है ना, उससे बात करता हूँ, तेरे को वोट दिए? वो बोलेगा दिए। अरे तेरे को वोट दिए, तेरे पे 2-2, 4-4 लाख रुपए, तुमने हमारे को क्या दिया? क्या दिया? 2 मच्छरदानियाँ दी। मेरे से बात करें, मेरे सामने आए। कब से वोट दे रहे हैं? इतनी 2 इलेक्शन तो हमने जीताया है, अभी तीसरी का तो पता नहीं। 2 इलेक्शन में कुछ हालत यहाँ की बदली, इलाके की बदलाव तो ये आया कि पहले घर में रहते थे, अब सड़क पे आ गए। पहले से ही करके मेरी एक बस्ती है इधर, माली कॉलोनी। अरे उसमें 300 घर हैं, 300 के 300 घर के। चलो मैं अभी तुम्हारे को दिखाऊं, जिसमें 3-3 फुट 4-4 फुट पानी है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अगले इलेक्शन में किसको वोट दोगे? अभी आगे के यही जीतेंगे। तो जीतेंगे ना, हम नहीं देंगे ना, ये देंगे ना। किसको वोट भाई भुट्टो को देंगे, उन्हीं को देंगे जी। भुट्टो सड़क पे रह रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। भुट्टो आके पूछ रहा है आपको, क्या करें भाई, जो आगे दे रहे हैं उसको देते हैं, आगे भी इसको दे रहे हैं उसी को देंगे। नहीं बता, हमने पहले भी इसको दे दिए, अभी भी हम पहले घर में रहते थे, अब सड़क पे रहते हो, बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, हाल बुरा है। वोट फिर भी, ये यहाँ की हालत है। जरा सूरत हाल आपने देखी कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, रहने को लोगों के पास छत नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। तो 7 घंटे का फासला हम यहाँ तक तय करके पहुँचे। हमने पहले विज़िट किया डिग्री को, उसके बाद हम यहाँ समारोह पहुँचे हैं इसी मामले पर बात करने के लिए, यहाँ की बदहाली से मुतालिक बात करने के लिए। इस वक्त सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब साहब, हमने पहले मीरपुर खास की तहसील डिग्री को विज़िट किया, झड्डों को विज़िट किया। इस वक्त हम समारोह में मौजूद हैं। तबाही के यहाँ पर मनाजिर हैं। पानी ने पूरे घरों को डुबो दिया, फसलों को बहा कर ले गई है। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हो चुका है। लोग यहाँ बदहाल हैं। कब इनकी फलाह के लिए आप काम करेंगे? कब इनको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा?
लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी एक हफ्ते पहले जब यहाँ आए थे, उनके वापस जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ लोग पहले जिस हाल में थे अब उससे बुरे हालों में। पहले लोग गांव में अपने घरों में रहते थे, अब सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। यहाँ पर कोई इनको नहीं पूछ रहा, आपकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ सैकड़ों लोगों से हमने बात की आज। मैं आपके सवाल का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने अपने सवाल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। और इसलिए इम्पॉर्टेंट इशू है ये कि जो सिंध के 4 अजला जहाँ पे 27 अगस्त को बारिश हुई थी, बड़ी तबाही आई है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात पॉइंट आउट की कि लोग अपने घरों से निकल के इस वक्त सड़क पर मुकीम है, जहाँ पर उनको टेंट में वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसलिए सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी, एक बार नहीं कई बार रिक्वेस्ट की कि वज़ीर आज़म साहब को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उस तरह का किरदार जब 2010 के सैलाब में आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, तो आपने देखा कि वफाकी हुकूमत ने दिल खोल कर लोगों की इमदाद की, लोगों की मदद की और उस मुश्किल वक्त में उनको उस मुश्किल वक्त से निकाला। 12 साल का अरसा हो गया आपकी सूबे में हुकूमत है। 12 साल में ये मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। नदी को, सेम नालों को गुजरने के लिए जो रास्ता चाहिए था वो कम से कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा इलाका डूब जाता है। ये सूरत हाल कब बेहतर होगी, कब काम करने का आगाज़ करेंगे यहाँ पर आप? ये सवाल आप LBOD के हवाले से पूछ रहे हैं, आप पूछ लें, चेक कर लें LBOD किसका प्रोजेक्ट था, किसके ज़माने में स्टार्ट हुआ था, किसने कंसीव किया था, कौन उसको चला रहा था, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ये सबको पता है कि जब इल कंसीव्ड प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जाएंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखते हुए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन तमाम प्रॉब्लम्स, ये जो बारिश से, हालिया बारिशों से तबाही आई है, इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ किसी हुकूमत को, किसी शख्स को आप नहीं ठहरा सकते। ये एक नेचुरल आफत है, एक नेचुरल कैलामिटी है, एक डिज़ास्टर है। यहाँ जो गरीब लोग मौजूद हैं, इनके दर्द का कोई तो उस पर मरहम रखने वाला होना चाहिए। किसी को तो इनके दर्द का एहसास होना चाहिए। आप लोग विज़िट करते हैं, शहरी इलाकों से होकर गुजर जाते हैं, यहाँ जो गांव देहात के अंदर की सूरत हाल है, ये जो मनाजिर इस वक्त आप मेरे अकब में भी देख रहे हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम में आपने मनाजिर देखे हैं, लोगों का दर्द सुना है, उनको आपका क्या जवाब है? इनके दर्द पर मरहम कब रखेंगे, इनके ज़ख्म कब ख़त्म होंगे? देखिए, दाद रसी नेचुरली हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। मैं आपके इस जुमले से तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि उनकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आपका ये कहना कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है। 5 रोज़ तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वज़ीर इरिगेशन और बाकी जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहे और रिलीफ वर्क को सुपरवाइज़ करते रहे, लोगों की मदद की गई। ना गरीब की यहाँ कुछ सुन रहा है और ना ही जो थोड़े बहुत बेहतर यहाँ पर लोग हैं, जो कि 400-800 एकड़ के मालिक हैं, 1 करोड़ के बंगले के मालिक हैं, उनकी हालत भी गरीबों वाली इस वक्त है कि वो किसी की इमदाद करने के काबिल इस वक्त नहीं रह गए। और हुकूमत से, इंतज़ामिया से, मुखैर लोगों से ये लोग यहाँ ये मुतालबा कर रहे हैं कि कुछ मदद करें, कुछ इनको खाने को दें, कुछ अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों ने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से यहाँ मक्खियों और मच्छरों की भरमार होती है और इसकी वजह से बीमारियाँ भी फूट रही हैं, जल्दी बीमारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है और अब ज़ाहिर कि हुकूमत पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये मनाजिर, ये प्रोग्राम अगर हुकूमत के नुमाइंदों ने देखा है तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ इस जगह पर आएँ और इन लोग की कोई इमदाद करें, कोई मदद करें, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी तक मुंतज़िर हैं उन लोगों के। 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये इसी तरह से सड़कों पर, इन खेमों में रहने पर मजबूर हैं, जहाँ रात को रोशनी नहीं होती, दिन में तपती धूप होती है और मच्छरों, मक्खियों और मुख्तलिफ यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की ये अलगार होती है। और ये हैं वो इंसान जो कि इन जानवरों के दरमियान रहकर उन्हीं जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो सिंध की हुकूमत को एक ही पैगाम है कि यहाँ के मनाजिर देखने के बाद हर एक इंसान के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि बस बहुत हो गया, अब आपको जागने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।